नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सब कैसे हैं? हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं आज। बच्चों, कुछ स्थितियां ऐसी आ गई थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर आज से हम वीडियो पर डे बनाएंगे। और जैसे आपसे हमने बताया था कि हम अगस्त माह में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, और ना कि लेकर आएंगे बल्कि इसे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसे अंतिम लेवल तक ले जाएंगे। बच्चों, हम ये भी समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे यूपीएससी के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारे यूपीएससी के मेंस में आता है। यूपीएससी के जो मेंस होता है उसमें 4 पेपर होते हैं, तो पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है, ये कहीं ना कहीं इससे प्रतिवर्ष 2 या 3 क्वेश्चन प्रतिवर्ष आते हैं, और जो ये क्वेश्चन आते हैं कम से कम 15 मार्क्स के आते हैं। कम से कम नहीं, 15 मार्क्स के ही आते हैं। तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45। तो बच्चों, 30 और 45 नंबर ये डिसाइड करेगा कौन, हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसलिए ये हमारे लिए पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों, यूपीएससी में एक एक नंबर की बड़ी ही कीमत है, क्योंकि एक एक नंबर डिसाइड जो करता है, आपकी पोस्ट को डिसाइड करता है, आपके काडर को डिसाइड करता है। तो हम ऐसे किसी भी सेगमेंट को नहीं छोड़ेंगे जहां हमारे नंबर कटने हो। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल से अंतिम पड़ाव पर ले जाएंगे, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हम किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ यूपीएससी के दृष्टिकोण से ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि हमें प्रोफेसर बनना है, उस सब्जेक्ट पर हमें पीएचडी करनी है, 1 महीना या 2 महीना हम उस सब्जेक्ट को खींचेंगे। हार्डली हम इसे सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसे हम समाप्त कर देंगे। हम वीडियो जो बना रहे हैं मोबाइल से बना रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, इसलिए सितंबर तक हम ले जाएंगे इसे, फर्स्ट से सेकंड वीडियो तक। जितना जल्दी हो सकेगा उसे इतना समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारी रणनीति क्या रहेगी? जैसे हमने एक सब्जेक्ट पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद हम मेंस आंसर राइटिंग पे भी हम कमांड करेंगे। उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, उस 2 क्वेश्चन के आप आंसर लिखना और मेरे टेलीग्राम पे डालना। अगर आप डालते हैं तो ठीक है, ना तो उस टेलीग्राम पे मैं उन 2 क्वेश्चन के आंसर लिख के आपको टेलीग्राम पे भेजूंगा कि मैंने कैसे लिखते हैं, यूपीएससी में मेंस की कॉपी कैसे लिखी जाती है। आप उसको देखेंगे, उसे पढ़िएगा। और कुछ चीज़ ना बच्चों हम रेडीमेड के तौर पर तैयार करेंगे। रेडीमेड के तौर पर समझ रहे हो कैसे? जैसे कभी कभार क्या होता है कि कभी भारत श्रीलंका से पूछ लिया, तो उसे हम अपने पास एक पेपर में ऐसे बना के, कभी भी भारत श्रीलंका का पूछे तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हम इतनी बार उसे प्रैक्टिस कर लेंगे, उतनी बार उस चीज़ को लिख लेंगे कि हमें जब यूपीएससी में आएगा तो वहाँ पे हमें सोचना याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, हमें बहुत काम करना है, समय बहुत कम है। तो बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं। और आपकी समय की बचाव के लिए मैं कुछ टॉपिक पहले ही लिख दिया करूँगा, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज हम जो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, उसके सिलेबस पे बात करेंगे, और थोड़ा थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हमारी जो सोच है वो क्या, उसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जैसे आपने जाना कि कितने नंबर जो श्योर करेगा, हमारे 30 से 45 नंबर लेके अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2 में आएगा। ये बच्चों हमारी पहली क्लास है। यहाँ पे पर डे क्लास लिखी जाएगी कि कौन सी क्लास चल रही है। वैसे मैं थंबनेल में डलवा दिया करूँगा कि हमारी फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है कि थर्ड, और इसकी एक प्ले लिस्ट बन जाएगी जो आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बच्चों पहले हम इसके सिलेबस को एक बार जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी होगी। बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम इंटरनल रिलेशंस कहते हैं। कभी भी इसे रिलेशन नहीं कहेंगे। हमेशा जब भी हम अगर इंग्लिश में इसे कहेंगे तो हम इसे हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस कहेंगे। तो हम देखते हैं, आइए बात करते हैं हम आईआर की। जब बच्चों हम आईआर की बात करते हैं तो उसमें हम विदेश नीति पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा विदेश नीति। मैं अब सिलेबस की बात कर रहा हूँ बच्चों। बच्चों, जो ये विदेश नीति पढ़ेंगे तो क्या हम सिर्फ भारत की पढ़ेंगे? नहीं, हम भारत की विदेश नीति के तहत अपने से ताकतवर और अपने से कमजोर
देशों की भी हम विदेश नीति पढ़ेंगे। तो इसमें हम जान लेते हैं हम किस किस की विदेश नीति पढ़ेंगे। तो हम इसमें विकसित देशों की पढ़ेंगे और विकासशील देशों की पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम, भारत एवं उसके पड़ोसी राज्य। क्या भारत और उसके पड़ोसी राज्य के साथ ही संबंध हम पढ़ेंगे, सिर्फ भारत को लेके पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के ही सिर्फ हम रिलेशन पढ़ेंगे कि भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है? तो बच्चों नहीं, उसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत के अन्य देशों के साथ क्या संबंध है, जैसे कि अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, अफ्रीका हो गया और रसिया हो गया, इधर मतलब अन्य देशों के साथ भी। तो इसका ये सब टॉपिक हो जाएगा, भारत व अन्य देशों के साथ संबंध। जो हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय। और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक संस्थान। इसके तहत हम IMF पढ़ेंगे, WHO पढ़ेंगे, अंकटाक पढ़ेंगे, काफ़ी वैश्विक संस्थान पढ़ेंगे जो हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति में हम लुक ईस्ट पॉलिसी, पंचशील, नेम इत्यादि को जानेंगे। तो ये बच्चे हमने इसे 4 भागों में बांट दिया है। बांटने को मैं और भागों में बांट सकता था पर नहीं, हम इन 4 टॉपिक में पूरा IR को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हमने कहा विदेश नीति, दूसरा भारत एवं उसके पड़ोसी राज्य के साथ संबंध, उसी का वो टॉपिक उसके अंदर आ जाएगा, भारत व अन्य देशों के साथ संबंध। वहीं पे पढ़ेंगे प्रवासी भारतीय, वैश्विक संस्थान। तो हमारे मोटे मोटे तौर पर हमने अंतरराष्ट्रीय संबंध को हमने 4 भागों में बांट दिया है। बच्चों ये सिलेबस आपको याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा याद रहना चाहिए हमारा पेपर क्या डिमांड करता है, हमें पढ़ना क्या है। इसलिए इसे मैंने सिलेबस को, पूरे सिलेबस को मैंने 4 भागों में बांट दिया है मोटे तौर पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज हम जो बात शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विदेश नीति। विदेश नीति पढ़ेंगे पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी, जिससे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में थोड़ा रोमांच पैदा हो, आपको इस विषय में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको रोमांच थोड़ा पैदा हो, इस विषय के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे या पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल विषय नहीं है, बहुत ही आसान विषय है। इसे अपने आसपास की जगह से ही देखिए जहां आप रहते हैं। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या किसी गली में रहते हैं, वहाँ पे अपने आप को भारत समझिए, अन्य जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, किसी को पाकिस्तान तो किसी को श्रीलंका समझिए, किसी को म्यांमार तो किसी को मालदीव समझिए। और वहीं पे आपकी अगली गली के, आप जिस गली में रहते हैं उसके आगे वाली गली के या पीछे वाली गली में किसी को ऑस्ट्रेलिया समझिए तो किसी को अमेरिका के समझिए। आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं, इस तरीके की बात हो जाएगी, तो हम उसमें कवर कर देंगे भारत एवं उसके पड़ोसी देश। सेम टू सेम जैसे आप व्यवहार उनके साथ करेंगे वैसे ही हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। जैसे आपके संबंध आपके पड़ोसी के साथ हैं, वो हो गए आपके राष्ट्रीय संबंध। पर जब हम अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं तो वहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया। मान लीजिए आपके पड़ोस में 13 घर या 15 घर हैं, आप ताकतवर हैं, आपके जो नीचे कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्या वो आपसे बोलेंगे, क्या वो आपकी चिंता करेंगे? कमजोर वर्ग आपकी चिंता करेगा पर आप कमजोर वर्ग की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक सुपर पावर है, आप एक ताकतवर देश है। और अब मान लीजिए कि आपसे भी कोई ज़्यादा ताकतवर है। मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में एक कांस्टेबल है, एक SI है और एक IS है, तो वो कांस्टेबल SI की तो इज्जत करेगा, परंतु वो SI कांस्टेबल की उतनी इज्जत नहीं करेगा, परंतु वही SI एक IS की इज्जत करेगा, परंतु वो IS इन दोनों की कोई इज्जत नहीं करेगा। मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसे ज़्यादा मॉरलिटी में मत जाना।
और एक चीज़ और बता देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात, कुछ पॉलिसियाँ होती हैं हमारी कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जो व्यवहारिक तौर पे हमें देखना पड़ता है, इसमें मॉरलिटी या कुछ चीज़ नहीं होती। ताकतवर के सामने सभी झुकता है, ये हकीकत चीज़ है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे रसिया हो। भारत इन सबों से अभी पीछे है, ये आपको मानना पड़ेगा। हाँ, भारत पाकिस्तान से आगे है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिए, परंतु इसके बावजूद भारत अभी सुपर पावर की कंडीशन में नहीं आया है। सुपर पावर में अगर हम बात करते हैं तो सुपर पावर में अभी हम देख सकते हैं कि दो शक्तियां हैं, हम चाइना को भी ले सकते हैं और अमेरिका को भी ले सकते हैं। बच्चों, हमेशा एक चीज़ और बता देता हूँ इंटरेस्टिंग बात आपको, जो इंटरनेशनल रिलेशन में है, जो हमेशा ताकतवर देश रहेगा, जो ताकतवर देश रहेगा वो हमेशा मॉरलिटी की कभी बात नहीं करेगा। जो गरीब देश रहेगा वो हमेशा मॉरलिटी की बात करेगा। आप गरीब की बात सुन लीजिए, मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आपकी गली से ही ले जाऊँ, आपकी गली से ही समझाऊंगा आपको पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिससे आपके दिमाग में एक इमेज सी बनी रहे, एक पिक्चर सी बनी रहे, जिससे कि जब आपके पेपर में वो क्वेश्चन आए तो आप उसे रिलेट कर सकें और अच्छा सा और बेहतर सा आंसर लिख सकें। बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो हम इसमें कई छोटे छोटे टाइप्स अभी देख रहे हैं, जिससे हमारी एक क्या कहते हैं उसे, एक इमेज सी बन सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, जो हम अपने पड़ोस के आसपास से देखते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में 10 घर हैं या 5 घर हैं, उस 5 घर में एक घर ताकतवर है और एक गरीब घर है। मान लीजिए उस ताकतवर देश ने गरीब के घर से किसी को मार दिया, पीट दिया, तो गरीब घर वाला क्या कहेगा कि हमें तो मार दिया, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो मॉरलिटी की बात करेगा। परंतु अमीर देश ऐसा नहीं करेगा। अब वही अमीर देश को कोई जैसे कि मान लीजिए वही एक, मैं एग्जांपल ले देता हूँ, वही कांस्टेबल और एसआई वाला, और मान लीजिए दोनों एसआई हों या एक आईएएस और एक एसआई हो, और एसआई मार दे तो क्या आईएएस छोड़ देगा? बहुत मारेगा उसे, बहुत दूर तक लेके मारेगा उसे। तो बच्चों, हमेशा एक इंटरनल रिलेशन में एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो मॉरलिटी की बात करेगा वो हमेशा गरीब देश होगा। ये एक नियम है, कई चीज़ नियम होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि पेड़ से कोई सेब गिरा तो वो हमेशा नीचे गिरेगा, ऐसी कई चीज़ हैं। और एक चीज़, आप सब सोच रहे हो कि भारत सुपर पावर है, तो भारत अभी सुपर पावर नहीं है। आप सोच रहे हो कि भारत G20 का आयोजन कर रहा है, तो पिछले साल तो हमारा इंडोनेशिया भी करवा रहा था। तो बच्चों, ये नहीं है कि हम किसी से आयोजन करवा रहे हैं, किसी का एक गली में तुम जागरण करवा दे रहे हो, किसी का भंडारा करवा रहे हो तो आप ताकतवर देश हैं। आप ताकतवर बिल्कुल नहीं हैं। ताकतवर होने के लिए आपके पास मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, आपकी जीडीपी का रेशियो होना चाहिए। हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि एक ताकतवर या सुपर पावर देश की क्या क्या क्षमता या क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो बच्चों, आज आपने ये अपना सिलेबस देखा, ये थोड़ा ट्रिक जाना, कुछ चीज़ ऐसे हम इंटरेस्टिंग पढ़ते रहेंगे, जैसे कि जो ताकतवर देश है उसके इनप्रोपोर्शनल होती है मॉरलिटी, मतलब उसके विपरीत होती है मॉरलिटी। तो जो भी ताकतवर देश होगा वो कभी भी मॉरलिटी की बात नहीं करेगा, और जो मॉरलिटी की बात करेगा समझ लेना वो गरीब देश है। तो बच्चों, हम विदेश नीति की बात कर लेते हैं कि विदेश नीति है क्या आखिर। तो बच्चों, विदेश नीति क्या है? विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। एक राज्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से अन्य राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जैसे भारत की अपनी विदेश नीति है, जैसे आपने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम सुना होगा, पंचशील सुना होगा, ये भारत की एक विदेश नीति है जिसके तहत उसने चाइना और अपने, जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, जापान, हम अपने ईस्ट की तरफ देखते हैं, ये भारत की पॉलिसी है। और ये पॉलिसी क्यों बनाई जाती है कि हम किसी से संबंध क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारा कहीं ना कोई हित छुपा है हमारा, इसलिए हम उसके साथ संबंध बना रहे हैं। तो इसी प्रकार भारतीय जब विदेश नीति की बात करते हैं तो किसी देश की विदेश नीति केवल राष्ट्रीय हित से प्रेरित होती है। मान लीजिए मैं ओमान से या सऊदी अरब से मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत कर रहा हूँ या उनसे अपने संबंध मजबूत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा राष्ट्रीय हित है। क्यों? मुझे वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा जिससे कि मेरी देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और वहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा पैदावार होता है, तो कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट है। क्यों? उन्हें पैसे की जरूरत है, वो उन्हें पैसा मिलेगा। तो बच्चों, हर दोनों पार्टियों की
कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित दोनों पार्टियों के होते हैं। इसमें एक राष्ट्रीय हित नहीं, दोनों के राष्ट्रीय हित होते हैं। मान लीजिए मेरे सऊदी अरब से मैं जो संबंध बना रहा हूँ पेट्रोल के लिए बना रहा हूँ, तो वहीं पे मैं जब ऑस्ट्रेलिया से जब मैं संबंध बना रहा हूँ तो वहाँ पे मैं दुर्लभ खनिज के लिए बना रहा हूँ। जब मैं अमेरिका से संबंध बना रहा हूँ तो मैं वहाँ से टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के लिए मैं उनसे संबंध स्थापित कर रहा हूँ। वहीं मैं जब रसिया से बात कर रहा हूँ तो मैं रसिया से टेक्नोलॉजी या हेलीकॉप्टर या फाइटर विमान के लिए मैं उनसे रिलेशन बना हूँ। ये स्वाभाविक सी बात है, चाहे मनुष्य हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो, चाहे अपने आसपास के संबंध पर देखो, कहीं ना कहीं मनुष्य का राष्ट्रीय हित छुपा होता है। किसी भी काम को करने के लिए उसका हित छुपा रहता है। बच्चों, आप भी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका हित छुपा ही है कि मैं आईएएस बन जाऊं तो मैं ये करूंगा, मैं समाज के लिए करूंगा, मुझे ये सुख सुविधा मिले। हित सबका छुपा रहता है। सभी जानते हैं कि मेरा इसमें राष्ट्रीय हित छुपा होता है। तो चाहे कोई भी देश हो, सबका राष्ट्रीय हित छुपा रहता है। तो आज आपने देखा विदेश नीति की परिभाषा। विदेश नीति एक ढांचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया का, मेरी सरकार, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत की सरकार बाहरी दुनिया के साथ, मान लीजिए अमेरिका हो गई, रसिया हो गई, के साथ अपने संबंधों को अलग अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। हम उनसे एग्रीमेंट करते हैं, कई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, कई एग्रीमेंटों पे साइन करते हैं, कई एमओयू पे साइन करते हैं, संचालित करते हैं। एक राज्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से, भारत की अपनी अपनी, सब देशों की अपनी अपनी विदेश नीति है, भारत की अपनी विदेश नीति है, तो वहीं पे पाकिस्तान की, अफ्रीका की, अफगानिस्तान की अपनी विदेश नीति है। प्रत्येक राज्य या एक राज्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने रशिया से फाइटर जेट प्लेन मंगवाए तो मैं अपने देश को सुरक्षित करने के लिए और अपने हितों को पूरा करने के लिए मैंने रशिया से संबंध बनाए। उसे कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत थी, हमारे बीच संबंध बने और हमारे राष्ट्रीय हित पूरे हुए। यही होता है विदेश नीति। तो बच्चों, ये थी विदेश नीति की परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा आईआर का सिलेबस जिसे हमने 4 भागों में बांटा। इसी 4 भागों के हम इर्द गिर्द घूमेंगे सितंबर तक हम इसे किसी भी हालत में खत्म करेंगे। कल हम जो पढ़ेंगे विदेश नीति को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं वो पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो हम कल ही भारत एवं उसके पड़ोसी के साथ संबंध जो होगा वो पढ़ेंगे। और भी हम इसमें बीच बीच में कोई इंटरेस्टिंग बातें सीखते रहेंगे जो हमारे यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी और जिसे हम पेपर में अंडरलाइन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल आपसे हम एक नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।